हमारा देश बदनामी में हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इस देश में जो बलात्कारी है उसे बेल होती है और जो साइंटिस्ट है उसे जेल होती है। आज देश में हालत यह है कि हर सच्चा आदमी घबराया हुआ है और हर अपराधी सिस्टम की गोद में सुरक्षित है। सत्ता के शीर्ष पर अनपढ़ नेता बैठे हुए हैं जिन्हें पढ़े लिखे लोगों की बात सुनना पसंद नहीं है और ना उन्हें समझ आती है। मीडिया को खरीद लिया जाता है और जो ना बिका उसे मरवा दिया जाता है। मुकेश चंद्रकर, छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार जिनका शव एक सेप्टिक टैंक में शत विक्षत अवस्था में मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक बड़ी सड़क परियोजना में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर दिया था। उत्तराखंड के राजीव प्रताप सिंह, उनका शव भागीरथी नदी में तैरता हुआ मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सरकारी अस्पतालों की बदहाली उजागर कर दी थी। जीडी अग्रवाल एक आईआईटीएन थे, पीएचडी थे, इन्वायरमेंटल इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। गंगा रिवर से उन्हें बहुत ज्यादा लगाव था। गंगा की सफाई अभियान को लेकर उनकी सरकार से कुछ मांगे थी। वह अनशन पर बैठे। किसी मीडिया ने यह नहीं दिखाया क्योंकि मीडिया वाले सरकार के तलवे चाटने में व्यस्त थे। सरकार ने प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की एक ना सुनी। बॉलीवुड की हर शादी अटेंड करने वाले मोदी जी के कानों में जूं तक नहीं रहेगी। वह 3 महीने तक अपनी मांगों को लेकर भूखे बैठे रहे। 3 महीने बाद उन्होंने जल भी छोड़ दिया और ऐसे ही भूखे प्यासे रहकर 111वें दिन उनके प्राण निकल गए। और आज वही कहानी सोनम वांगचुक के साथ दोहराई जा रही है। 3 इडियट्स मूवी में रेंचो का किरदार इन्हीं के जीवन पर आधारित है। सोनम वांगचुक एक एजुकेशनिस्ट, साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट और एक्टिविस्ट हैं। 1988 में सबसे पहले इन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख शुरू किया था ताकि लद्दाखी बच्चों के एजुकेशनल सिस्टम में रिफॉर्म लाया जा सके। 1994 में इन्होंने ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया था ताकि गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत सुधारी जा सके। इसके बाद इन्होंने ऑल्टरनेटिव स्कूल की स्थापना की जिसका मकसद यह था कि जो बच्चे स्कूल में फेल हो जाते हैं उन्हें लोकल कल्चर और प्रैक्टिकल स्किल्स देकर आगे बढ़ाया जा सके। स्टेट एंड नेशनल लेवल पर एजुकेशनल पॉलिसीज में रिफॉर्म्स लाने के लिए इन्होंने कई मूवमेंट्स किए हैं। लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर के प्रमोशन के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। 2013 में इन्होंने आइस स्तूपा टेक्निक इन्वेंट की। आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए जो विंटर वाटर को आइस के फॉर्म में स्टोर करते हैं और गर्मियों में वाटर के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं, जिससे लद्दाख में वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। लो कॉस्ट सोलर हीटेड अर्थ आर्किटेक्चर बनाए जो बिल्डिंग्स को कड़क सर्दी में भी गर्म रखते हैं। इसमें किसी फॉसिल फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती। सस्टेनेबल हिमालयन कंस्ट्रक्शन मॉडल सेट किया। 2016 में फार्म स्टेज लद्दाख की स्थापना की जिससे कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म को बढ़ावा मिले और लोगों की आमदनी बढ़े। सोनम वांगचुक को उनके कार्यों के लिए सैकड़ों पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है जिसमें रमन मैगसेसे और रोलेक्स अवार्ड भी शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रमन मैगसेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है जो कि अपने क्षेत्र में निस्वार्थ और असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। रोलेक्स अवार्ड एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो उन असाधारण व्यक्तियों को दिया जाता है जो विज्ञान, स्वास्थ्य, पर्यावरण, रिसर्च और कल्चरल हेरिटेज जैसे क्षेत्रों में साहसिक परियोजनाएं चला रहे हैं ताकि दुनिया को बेहतर बनाया जा सके। सोनम वांगचुक लद्दाख के हित में हमेशा लोगों की आवाज रहे हैं। कई बार लद्दाख के लोगों के हित में अनशन पर बैठे हैं। लद्दाख को 6th शेड्यूल में लाना चाहते थे ताकि वहां का फ्रेजाइल क्लाइमेट एंड यूनिक कल्चर प्रोटेक्ट किया जा सके, मगर सरकार ने उनकी एक ना सुनी। उल्टा इस अहंकारी सरकार ने उनको देश के लिए खतरा बताकर उन पर एनएसए लगाकर जेल में डाल दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एनएसए आतंकवादियों पर लगते हैं, बड़े अपराधियों पर लगते हैं। 100 से ज्यादा अवार्ड्स और 30 से ज्यादा नेशन बिल्डिंग अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति आज जेल में बंद हैं। कई देशों की नागरिकता के ऑफर होने के बावजूद उन्होंने भारत देश में रहना स्वीकार किया, लद्दाख और लद्दाख के बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज वह व्यक्ति सलाखों के पीछे है। सोनम वांगचुक देश के लिए खतरा नहीं है, बल्कि खतरा वो लोग हैं जो सोनम वांगचुक जैसे लोगों को जेल में डालते हैं।